हम हमेशा हेल्दी खाना खाएं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कई लोगों को इच्छा नहीं है, कर नहीं पाते हैं का मतलब यही है कि इतना इच्छा नहीं है कि उसे करना जरूरी है। स्वास्थ्य जो है भगवान का दिया हुआ एक ऐसा धन है जिसके मुकाबले में कोई भी धन सामने नहीं। ठीक है, तुमने तो ये खरीदा, ये तो खाने की जरूरत नहीं है, ये खाने से सेहत खराब होता है, ये सब ज्ञान शक्ति को मालूम है। ये जो अभी अगला साल वाला है, इसमें हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम हमारा स्वास्थ्य की रक्षा अच्छी तरह से करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा जोड़ने से बहुत खुशी मिलती है आपके दर्शकों से मिलने से। ऐसा हुआ कि कई दर्शक आपके जो D5 चैनल देखते हैं उन्होंने हमें बताया कि इसके जो मार्गदर्शन मिलता है समय समय पर, उससे उन लोगों ने अपने जीवन में प्रयोग किया और बहुत फायदा हुआ। ऐसे आप इंतजाम करिए कि आपका फीडबैक भी टीवी के जरिए लोगों को पता चले, ताकि आप प्रोत्साहन उनको भी दें कि ये जो चैनल में आप प्रोग्राम चलाते हैं उसका उन्होंने अपनाया, उनका मार्गदर्शन को अपना के फायदा हुआ। ये लोग हमें बता रहे हैं, लेकिन अभी उनको प्रोत्साहन दीजिए कि चैनल में भी लोगों को बताएं। जी बिल्कुल, हम हमेशा बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, लेकिन लिखते बहुत कम लोग हैं। लिखते हैं लेकिन बहुत कम लोग लिखते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम जब भी देखें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे कि न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन तो सभी लोग लेते हैं, जिसमें दो रेजोल्यूशन खास तौर से सभी लोग लिया करते हैं, और वो है कि एक तो मोटापा कम करने की या वजन कम करने की, और दूसरा होता है कि हम आहार अच्छा लें, मतलब कि खाना हेल्दी खाना खाएं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कई लोगों को इच्छा नहीं है, कर नहीं पाते हैं का मतलब यही है कि इतना इच्छा नहीं है कि उसे करना जरूरी है। स्वास्थ्य जो है भगवान का दिया हुआ एक ऐसा धन है जिसके मुकाबले में कोई भी धन सामने नहीं। ठीक है, आप एक व्हाट्सएप में एक फॉरवर्ड आया था जिसमें कहा कि आपका स्वास्थ्य जो है ये नंबर 1 है, और आपके अगर क्या पत्नी हो तो वो एक और जीरो डाल दिए, और आपके पास आमदनी अच्छा हो एक और जीरो डाल दीजिए, और आपका अगर घर बहुत अच्छा है तो एक और जीरो डाल दीजिए, आपके पास दोस्त बहुत लोग अच्छे लोग दोस्त हैं जीरो डाल दीजिए, ऐसे जीरो डाल दीजिए, आपका जिंदगी बहुत अच्छा बन गया। लेकिन जब हेल्थ छूट गया, आपका नंबर 1 टूट गया, तो बाकी सब जीरो में चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि हेल्थ, कोई भी वेल्थ हमारे सामने एंजॉय नहीं कर सकते हम। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गॉड गिवन वेल्थ विच वी शुड चेरिश एंड प्रिजर्व ऑल आवर लाइफ विद ऑल आवर माइट। इसका मतलब जिंदगी भर हमें जो भगवान ने जो हमें स्वास्थ्य दिया है उसको, उसका परिपालन करना, उसको सुरक्षित रखना, और उसको ऊपर उसको उन्नति करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन में कुछ भी हम एंजॉय नहीं कर सकते। कई चीजें मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लोग पकोड़े खा रहे हैं, हम नहीं खा सकते। लोग जलेबी खा रहे हैं, हम नहीं खा सकते, हमारा स्वास्थ्य तो खराब है। लोग दौड़ लगा रहे हैं, हम नहीं दौड़ लगा सकते। ऐसे हाल कैसे पहुंचता है? जब पहले हमारा काम जो है गलत रहा, उसका नतीजा भुगतते हैं। जो भी हम भुगत रहे हैं वो एकदम कहीं बाहर से नहीं आया है, किसी ने बीमारी आपके ऊपर डाल के नहीं गए। ये बीमारी जो है हमने पाला है, इस जड़ को हमने अंदर डाला है, और इसका बीज हमने डाला है, और इसको पनपने के लिए पानी हवा सब कुछ हमने दिया है। उसको कैसे दिया है? एक एक गलत आदतों के पीछे और गलत आदतें दी जाती हैं। इसको रोकना कैसे है? कुछ लोग सिखाते हैं कि कंट्रोल सिखाएंगे, आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ। कोशिश भी मत करिए कि माइंड कंट्रोल करें। माइंड जो है उसका बड़ा भाई से सलाह लेता है
कि हमारा 5 तत्व के बारे में पहले बताया गया है। पृथ्वी है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 7वां चैप्टर भगवत गीता के 4था श्लोक में ये कहा गया है, भगवान कृष्ण के 8 शक्तियां हैं। वो क्या है? भूमि, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। उसके बाद पानी, पानी के बाद, पानी से पहले आया सूर्य, सूर्य से पहले हवा, हवा से पहले आया आकाश तत्व। ये 5 तत्व जानते हैं, ये 5 तत्व से शरीर बना है, इसी से इसको ठीक करना है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इससे भी पतले 3 और एलिमेंट्स हैं, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे शरीर में, जो कुछ भी नहीं, जो किसी से भी होगा, वो ये 3 शक्तियों से हो जाता है। वो क्या शक्ति है? वो एक भजन, एक ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति ओम। उसका मतलब क्या है? हमारा इच्छा शक्ति होता है कि भाई हम किसी दुकान में चले गए, कोई बहुत सारे चीजें रखे हुए, जिसका नमूना देखते हैं तो हाथ चले जाता करता है, खाने को हाथ चला जाता है, उठाने को उठा के फिर खा लेते हैं। क्या शक्ति है? लेकिन ज्ञान शक्ति बोलता है नहीं, ये नहीं करना चाहिए, तुमने तो ये खरीदा, ये तो खाने की जरूरत नहीं है, ये खाने से सेहत खराब होता है। ये सब ज्ञान शक्ति को मालूम है। ज्ञान शक्ति के अंदर सब इंफॉर्मेशन डालना हमारा काम है। अच्छी अच्छी बातें सुनिए, जैसे D5 चैनल सुनिए और उसमें अच्छी बातें मिलता है हमें, तो उसके बारे में तो सोचिए। वो सारे इंफॉर्मेशन को दिमाग में डाल के रख दिया और इस कान से लिया उस कान से फेंक दिया, वो कोई काम नहीं करा। दिमाग में डालिए, इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालिए, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति जब बढ़ जाता है तो इसके भंडार के अंदर अब क्या बनना है? साक्षी भाव। कभी भी मन को या क्रिया को रोकने की कोशिश मत करिए। जब मन कहता है कि ये करो, बड़ी बड़ी कर लेता है, उठा के खा लेता है, जलेबी खा लेता है, पकौड़े खा लेता है, तो उसके ज्ञान शक्ति का काम साक्षी भाव बन करके उनके सामने खड़े हो जाओ। अच्छा जी, तो आप पकौड़े खाएंगे? ये अच्छा नहीं है, ये तो सोचा कि नहीं सोचा? अरे तो हमको देख रहे हो हम बार बार, मुझे खाने दो ना। हाँ हाँ खा लो, मैं तो रोक तो नहीं रहा हूँ, तुम्हारा साक्षी भाव बन रहा हूँ। तुम्हें पता है ना ये गलत है, फिर भी खाना है तो खाओ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे साक्षी भाव बन जाओ। कोई भी काम करने से पहले 1 या 2 सेकंड रुक जाओ, फिर साक्षी आ जाएगा सामने, ज्ञान शक्ति आके सामने खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये कर रहे हो, रोक देगा आपको। जब साक्षी भाव सामने आता है, ज्ञान शक्ति सामने आ जाता है, तो हम नहीं कर पाते, गलत काम नहीं कर पाते। भी हम उससे पहले 1 सेकंड अगर रुक जाएं, तो ज्ञान शक्ति को, हमारे जो ज्ञान है उसको मौका दे दें, साक्षी भाव से हमारा हर काम को देख रहा है, उसको मौका दे दें, तो वो हमारा गलत काम को एकदम रोक देता है। और इसके ऊपर जो है अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 के एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे आकाश से ऊपर है। अहंकार में क्या होता है कि जो भी अच्छा काम भी हम कर रहे हैं, ये तो पहले तो हमने कहा कि गलत काम करते वक्त ज्ञान शक्ति को दे दो, लेकिन जब अच्छा काम कर रहे हैं उस वक्त भी एक मदद की जरूरत होती है। वो क्या है कि अहंकार को बुला लो। अहंकार क्या करता है? जब अच्छा काम करते हैं तो हम सोचे मैंने उसको दिया पैसे, मैंने उसको खाना दिया है, मैंने टेम्पल में डोनेशन दिया है। ये सब भावना जो होती है, उस जो अच्छा हमने किया उसका फल प्राप्त होने से पहले सब नुकसान जाता है। उसका नुकसान ना हो, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? हमारे अहंकार को सामने लाओ। ये ख्याल है कि मैंने किया, वो अहंकार जो है वो रोक देगा।
इट इज फॉल्स ईगो बोलते हैं। सोच रहे हो कि तुमने किया, तुम ये सोचो कि भगवान ने तुमको मौका दिया कि ये काम करने के लिए तुम्हें योग्य बनाया। ऐसे सोचोगे तो अच्छे काम का भी फायदा मिलेगा। ये जो अभी अगला साल वाला है, इसमें हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम हमारा स्वास्थ्य की रक्षा अच्छी तरह से करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि सही तरीके से आराम करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि हम स्वच्छ पथ्य आहार खाएंगे, हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सद्विचार हो, और हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा हमारा जो ज्ञान है इन सब को मिला करके एक ऐसे व्यवसाय में उतरेंगे जिससे कि औरों का फायदा हो। डॉक्टर शर्मा, आप 3P की बात कर रहे थे, वो 3P हमारा कौन सी हैं? अब ये तो 5 गाइडलाइंस है हेल्थ के लिए। ये 5 गाइडलाइन को कैसे फॉलो करें कभी भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है, जैसे हम किसी दोस्त ने बुला लिया आज हमारे यहाँ छुट्टियां मनाएंगे, तो लोग हमारा क्लब होता है नॉर्थ कैरोलिना में, हेल्थ क्लब है हमारा, वो लोग उसमें लोग एक ने पोस्ट किया व्हाट्सएप कि भाई ये छुट्टियों के दिन हम ये प्लान करेंगे कि हम हेल्थ को कायम रखेंगे। अरे भाई मैं नहीं आ सकता हूँ उसमें, मैं तो जा रहा हूँ रिश्तेदारों के घर। दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैं तो मेरे दूसरे ऑक्यूपेशन में जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। एक एक नहीं कर सकते वाले ने सबने पोस्ट किया। फिर हमने ये पोस्ट किया है 3P। 3P क्या होता है, हर समस्या में हमें ये सोचना चाहिए हमारा जिंदगी में बहुत खास करके क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको मालूम है कि हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए प्लान हो। फर्स्ट P, प्लान का मतलब ये सोच हमें इस हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में हमें क्या क्या खाना चाहिए। मंगलवार को ये खाएंगे, बुधवार को ये खाएंगे, सब पहले से प्लान करो। ये क्यों जरूरी है बाद में पता लगेगा। प्लान कर लिया तो उसके बाद सेकंड P है प्रोवाइड। अगर सोमवार मंगलवार को हमने पत्ता गोभी और गाजर का सलाद खाना है, पत्ता गोभी कहाँ से आ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना आके टपकेगा। पहले से दुकान में जाओ, तो पहले एक दिन पे गाजर लाओ और पत्ता गोभी लाओ, और बाकी जो इसके अंदर सब्जियां डलती हैं सलाद के लिए वो के रख दो पहले से। तो इससे क्या होता है, हम मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, प्लान कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तीसरा क्या है, प्रिपेयर खुद ही करो। ये नहीं कि मेरी वाइफ आएगी सलाद बनाएगी तब खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो जो मैंने बनाना है उसको तरीका सीख लो और अपने आप बनाओ, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों के आप भी जाओ, उनको कहना भाई पहला 2 खुराक जो है मैं खुद बनाऊंगा अपने खा लूंगा, तीसरा खुराक आपकी मर्जी जो बना खा लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा स्वास्थ्य का रक्षा हो जाएगा, दूसरा जो हमारे होस्ट हैं उनको तकलीफ कम हो जाएगी, क्योंकि दिन का आधा काम तो अपने आप कर लिया। एक बार फल खाएंगे, इसमें कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। एक किस्म का फल ला के रखिए, अगर माँ के पास है तो ठीक है, उन्हें होस्ट के पास है तो ठीक है, नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं, उनको भी कहो खाइए। उनको जरूरत नहीं है तो आप खाइए, अपना फल प्रोवाइड कर लिया, खा लिया, किसी को बुरा नहीं लगेगा। शुरू में कहेंगे अरे वाह क्या कह रहे हैं, मेहमान नवाजी तो हमने करना है। हाँ हाँ जरूर करिए, लेकिन ये हमारी मांग है। आप प्रोवाइड करें ना करें, ये तो हम 2 खुराक हम अपना खाएं। पहले से अगर बता देते हैं तो उनको भी आसान हो जाएगा, आपका भी स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने पकौड़ा नहीं खाना है, ये मैं कह रहा हूँ कि पूरी नहीं खाना, जरूर खाइए, लेकिन जो जरूरी चीज है पहले प्रोवाइड कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, प्रोवाइड करिए और फिर भी खुद करिए। अगर आपने सोचना है कि सलाद नहीं बनाना है, चलो खीरा खा लो, 2 खीरा खा लो, साथ में लेटस खा लो, ये तो बहुत आसान है। एक दिन गाजर खा लो, उसके और चीज खा लो, एक जुकीनी और बीट रूट चुकंदर, ये तो बहुत आसान है, इसको कद्दूकस कर लो और खा लो।
बहुत आसान है सलाद बनाना। सलाद कैसे बनाते हैं वो हमने पहले भी बताया हुआ है, और भी एक दिन फ्यूचर में एक शो रखेंगे जिसमें हम सलाद बनाने का तरीका सिखा देंगे। तो अभी तो इतना मान लीजिए कि हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो सलाद का सारा कुछ डिटेल्स इसमें भरा पड़ा है। तो जब कभी मौका मिलेगा आप देखिए कि सलाद कैसे बनाना दूसरे एपिसोड में देंगे। अब आपको आउटलाइन दे दिया है। आप आपका नया साल जो है अच्छी तरह गुजरे, नया साल में आप लोग स्वस्थ रहें, आपका अपना ट्रिप भी लीजिए साथ में, प्लान प्रोवाइड एंड प्रिपेयर। नया साल का मुबारक हो आप। डॉक्टर थैंक शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।